आलसी रानी चिड़िया। तो ये कहानी है आलसी रानी चिड़िया की। एक घने जंगल में बहुत सारी चिड़िया रहती थी और सारी चिड़ियाएं अपना काम सही समय पर और बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करती थी। पर आलसी रानी चिड़िया दिन भर अपने घोंसले में सोया करती थी या पेड़ की डाली पे, और कभी कभार अगर उसके हाथ पैर चल जाए तो नीचे जमीन पर भी सो जाया करती थी। आलसी रानी चिड़िया इतनी आलसी थी कि उसको जब तक बहुत ज्यादा भूख न लग जाए वो खाना खाने भी नहीं जाया करती थी, और अगर उसे आसपास ही कहीं खाना न मिल जाए तो वो तो खाना भी नहीं खाती थी। इतनी आलसी थी रानी चिड़िया। अब रानी चिड़िया के सारे मौसम तो निकल जाया करते थे, पर अब आने वाला था बारिश का मौसम। चिड़ियाओं को सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के मौसम में ही होती थी। तो सारी चिड़ियाएं इधर उधर भटक भटक कर खाना ढूंढ ढूंढ कर अपने घर में खाना जमा कर कर रख रही थी, और कुछ चिड़ियाएं अपना घर मजबूत बनाने में लगी थी और कुछ चिड़ियाएं तो अपना घर मजबूत बना चुकी थी। पर आलसी रानी चिड़िया, उसको तो जब तक कोई चीज उसके सिर पर न आ जाए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन चिड़िया से कालू चिड़िया बोली, अरे रानी, तुम अपना आलस लेके कैसे जी सकती हो? अभी बारिश कभी भी हो सकती है। अगर तुमने अपना घोंसला अभी भी मजबूत नहीं करा तो पहली बारिश से ही तुम्हारा घोंसला तो टूट जाएगा। अरे कालू चिड़िया, तुम तो बस रहने ही दो, मुझे तो सोने दो। मुझे सबसे ज्यादा अपनी नींद पसंद है। तुम जाओ, करो मजदूरों की तरह काम या वहाँ भटको। मुझे तो तुम आराम करने दो कालू चिड़िया। मैं रानी हूँ, तुम्हें तो पता है ना, मेरा नाम रानी चिड़िया है। रानी चिड़िया, कोई भी नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम लोगों की तरह काम करूँ। हे भगवान, इस रानी चिड़िया का क्या होगा? इसे तो कोई कुछ समझा ही नहीं सकता। मैं तो चला भैया अपना काम करने। उसी दिन रानी चिड़िया के पास सुनहरी चिड़िया आई और बोली, अरे रानी चिड़िया, अब तो तुम अपना ये आलसपना छोड़ दो। बारिश कभी भी आ सकती है। हो सकता है आज शाम को ही आ जाए, हो सकता है कल आ जाए। तुम्हारे पास ना तो कुछ खाने को है और ना ही अपना ढंग का घर है जिसमें तुम बारिश से बच सको। तुम्हारा घोंसला तो एक हवा में उड़ जाएगा। कितना पुराना हो गया है तुम्हारा घोंसला। अरे सुनहरी चिड़िया, तुम आ गई मुझे क्या न देने। तुम जाओ, जाके अपना काम करो। मुझे नहीं करना कोई काम वाम। बारिश आएगी तब मैं सब कर लूंगी। अभी मुझे तुम सोने दो। तुम जाओ, अपना काम करो। अरे तुम्हें तो कुछ कभी समझ ही नहीं आएगा। चलो भैया, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं। मैं तो अपना अनाज ढूंढने का काम करती हूँ, वरना मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो भूखे मर जाएंगे। मैं तो चली। रानी चिड़िया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम तो बस तुम्हारे भले के लिए बोलने आ गए थे। रानी चिड़िया को सब लोग समझाते हैं, पर रानी चिड़िया तो किसी की बात ही नहीं सुनती। वो तो बस आलसपने में डूबी रही, सोते रही। और
जंगल की सारी चिड़ियाएं खाना ढूंढने में लगी। कुछ चिड़ियाओं ने अपना घर मजबूत बनाया और इसी तरह सब लोग बारिश के लिए तैयार हो चुके थे। पर रानी चिड़िया ने तो किसी को देखा भी नहीं। और अगले दिन तेज आंधी, तूफान, हवा, पानी ऐसे चल रही पहली ही हवा से रानी चिड़िया की नींद उड़ गई। और जैसा कि कालू चिड़िया ने कहा था, पहली ही हवा से रानी चिड़िया का तो घोंसला ही उड़ गया। रानी चिड़िया बेचारी सिर पटक के रह गई। अब क्या करूं? इधर उधर रानी चिड़िया ने देखा और सोचने लगी, अरे मुझे कितना समझाया था कालू ने और सुनहरी चिड़िया ने, मैंने किसी की नहीं मानी। अब देखो सब लोग अपने घरों में कितने अच्छे से रह रहे हैं और मैं यहाँ पानी में भीग रही हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को भी, मैं क्या करूँ? रानी चिड़िया इतनी परेशान हो गई, उसे समझ आ गया कि आलस करने से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। अगर आलस किया तो हम जिंदगी में किसी चीज के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए रानी चिड़िया ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, बस 2-3 दिन के लिए बारिश रोक दो। मैं कड़ी मेहनत करके अपना घर पक्का बना लूंगी और खाने का भी बंदोबस्त कर लूंगी और आगे से मैं कभी आलस नहीं करूंगी और सारी चिड़ियाओं के साथ अच्छे से रहूंगी। सब लोग मेरी मदद करने आई थी पर मैंने किसी की नहीं मानी। मुझे माफ कर दो भगवान जी। रानी चिड़िया भगवान से हाथ जोड़कर ऐसे मांगने लगी। तभी कुछ ही देर बाद बारिश रुक जाती है। फिर रानी चिड़िया भी तुरंत ही अपना नया घोंसला बनाने लगती है। तिनके तिनके जोड़ जोड़ कर अच्छा पक्का घर बनाती है और खाने की तलाश भी करती है। तभी नीली चिड़िया रानी चिड़िया को मिलती है तो नीली चिड़िया कहती है, अरे रानी चिड़िया, तुम कब से काम करने लगी? तुम तो कभी कोई काम ही नहीं करती थी। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा आलस कहाँ गया? रानी चिड़िया रोते जाती है, नीली चिड़िया की बातों का जवाब ही नहीं देती। फिर नीली चिड़िया कहती है, अच्छा कोई बात नहीं रानी चिड़िया, तुम्हें कम से कम समझ तो आया कि आलस का फल बुरा ही होता है। मेहनत करोगी तभी कुछ मिल पाएगा। चलो अब रोना बंद करो और अच्छे से अपने घर को मजबूत बनाओ और खाना ढूंढो। चलो मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर नीली चिड़िया चली गई। रानी चिड़िया को भी समझ आ गया कि आलस करने से कुछ नहीं होता है। रानी चिड़िया मेहनत करके अपना नया पक्का घर बना लेती है और उसमें पूरी बारिश के लिए खाना भी जमा कर लेती है। और अब रानी चिड़िया खुशी खुशी अपने पक्के घर में बारिश निकालने के लिए तैयार रहती है। और रानी चिड़िया अब सारी चिड़ियाओं के साथ भी अच्छे से रहती है, सबकी मदद करती है और सबसे बात करती है।